चंडीगढ़ नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी है और देखने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी विजय जो है वो मिली है, यानी कि 35 में से 14 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जिस चीज़ को लेकर दिल्ली में चंडीगढ़ में जश्न तो है वो चल ही रहा है। वही अगर जम्मू की तस्वीरें बताऊं तो इस समय जम्मू के आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सेलिब्रेशंस का माहौल और तस्वीरों में आप लोग देख भी सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो ये बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की हुई है, इस चीज़ को लेकर जो है वो बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो विजय हुई है आपकी, उस चीज़ को लेकर आपको बहुत बड़ी मुबारक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच में जम्मू के अंदर एक उत्साह है इस बात को लेके कि चंडीगढ़ के लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। चंडीगढ़ के लोगों ने एक नई सोच, एक प्रोग्रेसिव सोच जो देश के अंदर बदलाव की बात करती है, उस सोच के साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ के लोग। और चंडीगढ़ के लोग आम लोग नहीं हैं, चंडीगढ़ के लोग एलीट क्लास है, अपर मिडिल क्लास ने उन्होंने फैसला लिया है कि आम आदमी पार्टी ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है देश के अंदर। और वो चंडीगढ़ के अंदर म्यूनसिपल कौंसिल, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर वहाँ पे असेंबली के इलेक्शन नहीं होती, वो सबसे बड़ी बॉडी वहाँ पे म्यूनसिपल कौंसिल ही है, तो या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। तो आज से पहले वहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर जो मेंबर पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी के थे और म्यूनसिपल कौंसिल भी पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी, या उससे पहले कांग्रेस के पास ही थी। तो चंडीगढ़ के अंदर एक बदलाव आना, यकीनन देश के अंदर एक बदलाव की तरफ लोग देख रहे हैं और लोगों की निगाहें एक बेहतर विकल्प वो अरविंद केजरीवाल की तरफ है कि देश के अंदर एक बदलाव आएगा तो वो अरविंद केजरीवाल ही लाएंगे। जिस तरह से चंडीगढ़ में इस समय जश्न देखा जा रहा है, दिल्ली में भी इस बात की खुशी है, जम्मू में भी है, आने वाले चुनावों में पंजाब में इन इलेक्शंस का जो है वो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। यकीनन फ़ायदा होगा। आम आदमी पार्टी, हमें लगता है और हम दुआ भी करेंगे, पंजाब के लोगों के साथ हमारी दुआएं हैं कि वो पंजाब के अंदर एक बेहतर सुनहरे भविष्य के लिए पंजाब के आम आदमी पार्टी को चुने और आम आदमी पार्टी की तरफ लोग अग्रसर हैं, वहाँ पे लोग चुन रहे हैं। आने वाले दिनों में पंजाब का एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और पंजाब के बाद अगला जो नंबर आएगा, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो अगला नंबर जम्मू कश्मीर का होगा। तो क्या कुछ नीतियां लेकर आएंगे, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में देखा जाए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो युवाओं की है। इस समय सारे युवा जो है वो सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन युवाओं के लिए क्या कुछ नीति लेकर आएंगे? देखिए, देश के अंदर पिछले जो सरकारी आंकड़े सामने आए, जो पिछले 45 सालों से सबसे जो बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची है, और अगर स्टेटों के हालात देखे जाएं तो जम्मू कश्मीर सबसे पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ये पिछले 2 सालों में। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अगर कोई दे सकता, क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। जब शिक्षा को, बेहतर शिक्षा, हमारे शिक्षा का जो ढांचा है, स्कूलों का ढांचा है, अगर हम उसको ठीक कर दें, अगर हमारे स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको ठीक कर दें, तो हमें जहाँ से क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट जहाँ जनरेट ही नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, बट जो आज तक जो पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पॉलिटिकल एवेन्यू क्रिएट नहीं कर पाया। हालांकि देश के अंदर जो विकास का मॉडल, जो नया इकोनॉमिक मॉडल जो 1989 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक नीतियाँ आई थी, वो एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से जनरेट नहीं कर पाई। बट उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ टूरिज़्म है, जहाँ होटल इंडस्ट्री बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकती है, जहाँ बहुत सारे, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ये पहाड़ों के अंदर हमारा अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर हमारा मेडिकल टूरिज़्म हो सकता है, जहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म बढ़ सकता है, जहाँ पे हेल्थ टूरिज़्म के बढ़ सकता है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे साधन हैं। बट वो एक ईमानदार जो पॉलिटिकल विल पावर थी, वो जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियन थे उनके पास नहीं थी। चाहे 2014 से पहले या 2014 के बाद, जो जम्मू से भी हमने लोगों ने एक विकल्प चुन के भेजा, वो ही बेहतर सिद्ध नहीं हो पाए। और इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता एक तरफ टिकटिकी लगा के रखी है, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आएगी और जम्मू कश्मीर का एक बदलाव आएगा। सर, जहां भाजपा की बात करूं, उस समय वो कहते हैं कि चुनावों में अब की बार जो है 50 के पार होंगे, लेकिन अगर उपचुनावों की बात करें तो उसमें भी भाजपा को विजय नहीं मिली, और अब भी नगर निगम के चुनाव जो चंडीगढ़ में हुए हैं उसमें भी भाजपा पीछे आई है। तो क्या लगता है, क्या कुछ नीतियां हैं कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और उस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं कि भाजपा सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी को चुना जा रहा है? देखिए, आप मीडिया के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पहली बार नहीं कह रहे कि हम 50 से ऊपर जाएंगे। उन्होंने बहुत सारी जगह कहा है
कि हमारी इतनी इतनी सीटें आएंगी, इतना हमने रख लिया है, एक अपना टारगेट रख लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमारे इतनी आएंगी और इतना हम जीतेंगे। जम्मू में भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए उनको, उनकी खुशी, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जो भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम आम आदमी के साथ हैं, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं और आम आदमी हमारे साथ जुड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, आम आदमी जुड़ रहा है आम आदमी के साथ, दिल्ली से लेके चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर पंजाब, पंजाब से फिर हम जम्मू में भी आएंगे और जम्मू में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। इस समय जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोगों की मांग है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी का इस चीज़ को लेकर क्या है? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो बात इन्होंने और आपने क्वेश्चन किया था अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में अबंडेंट है, लेकिन चैनलाइज नहीं किया गया है, इसको साइंटिफिकली डील नहीं किया गया। मैं जब साइंटिफिकली डील नहीं करने की बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को उसी तरह से टारगेट करके हमें काम करना पड़ेगा। रूरल एरिया में पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मैं कह सकता हूँ जावे के साथ कि आज जो गाँव का युवा है वो कहाँ दौड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए? शहर में। अगर उसके घर के पास के आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दें तो वो वहीं पे एम्प्लॉय हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर अर्बन एरिया के ऊपर पड़ रहा है और अर्बन एरिया की अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ये नहीं होगी। तो ये साइंटिफिक मेथड जब हम लगाएं, जैसा कि हमने दिल्ली में किया है, वैसे ही हम चंडीगढ़ में करने वाले हैं, पंजाब में करने वाले हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ पब्लिक को कि हमारी गवर्नमेंट अगर फॉर्म होगी विदिन 1 ईयर ये डिसमिस हो जाएगा, सब ये सेटल हो जाएगा। क्योंकि आपके अपने ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके 50% वैकेंसीज खाली हैं। अगर आपको पता हो, हमारे 4 लाख एम्प्लॉइज़ की जगह पे अब 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉइज़ हैं टोटल। तो 1.5 लाख 2 लाख एम्प्लॉइज़ की अपॉर्चुनिटी आपके पास खाली पड़ी है, जो आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी नीति ठीक नहीं है। आप नीति और करने में और कहने में बहुत फ़र्क है, आपकी प्रिसेप्ट और प्रैक्टिस में फ़र्क है। लेकिन हमारे पास वो नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, हम उसको भी करेंगे। और जहाँ तक आपका स्टेट स्टेटस की बात करी है, हम डे 1 से कह रहे हैं कि स्टेट का स्टेटस वापस हमें मिलना चाहिए। रेस्टोरेशन जो कि उन्होंने पार्लियामेंट जो हमारे देश की बहुत बड़ी जगह है, बड़ा मंदिर है, मैं बोलूँगा मंदिर है, जो हमें निधि का मंदिर है जहाँ पे लाभ बनाया जाता है, उस मंदिर के अंदर खड़े होकर होम मिनिस्टर ने बोला है कि हम रेस्टोरेशन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है हम रेस्टोर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इवन इलेक्शन से पहले अगर उसको रेस्टोर करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्टेट एज ए स्टेट इलेक्शन लड़ें, ना कि यूटी का इलेक्शन लड़ें। आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि स्टेट को वापस उसका स्टेटस दिया जाए, और आज भी कहती है, आगे भी यही कहती है, और इसके लिए काम करेंगे। सर, आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि इस समय भाजपा सरकार है और उनका ये कहना है कि अब की बार जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद 50 के पार सीटें जो है वो भाजपा की होंगी और साथ साथ मुख्यमंत्री जो है वो भी भाजपा से ही आएगा। देखिए, हमें कोई भाजपा का लिमिट है, उनकी पावर क्या कहते हैं, पार्टी का एक लिमिट है। वो लिमिट जम्मू कश्मीर में उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। जम्मू में भी इस बार, जैसे इन्होंने कहा, जम्मू में भी इस बार उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी पिछले मिली। चाहे जितनी भी चालाकियां कर लें, जितनी भी मैनिपुलेशन कर लें, वो उतनी सीटें नहीं मिले। 2 बातें हैं, एक तो अर्बन एरिया जितने भी हैं उसमें नौजवान ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और गांव के लोग भी, जैसे इन्होंने कहा, यहीं आते हैं। आप देखें, दिल्ली अर्बन एरिया हम जीत रहे हैं, आप चंडीगढ़ देखा अर्बन एरिया हम जीत रहे हैं, गोवा में भी देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रही है। क्यों? सभी लोग शहरों में आने थे, शहरों, ये सदियों से हो रहा है और अभी पीक है। तो इसलिए ये जो नीतियाँ बीजेपी की हैं, जैसे कि सड़कें, अभी आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं मगर उसमें ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जो सड़क बननी चाहिए, गाँव में उसमें जो स्ट्रेटेजिक सड़क है जम्मू दिल्ली टू कश्मीर, वो सड़क का हाल देखा आपने कैसा है। इसका मतलब प्रायोरिटीज़ गलत है। यही चीज़ है, हम इस जगह का, इस स्टेट की जो पोटेंशियल है उसको फुली एक्सप्लॉइट करेंगे। यही हमारे मुद्दे हैं। इसी तरीके हम और हमारे जो लीडर हैं
सब नौजवान हैं, हमारे जैसे लोग सिर्फ एडवाइज़र हैं पार्टी में, सब नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है जो आप कह रहे हैं, उनको ये सब मालूम है। और इसीलिए ये पार्टी इन लोगों को अट्रैक्ट करती है। यूथ हैज़ बीन अट्रैक्टेड बाय आप। जम्मू कश्मीर की बात करो तो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी भेदभाव किया जाता है, कश्मीर वालों को प्रायोरिटी रखा जाता है, जम्मू वालों को नहीं रखा जाता है। हम ऐसे, हमारी जो नीतियाँ होंगी, हम दोनों खित्तों को बराबर देखेंगे। दोनों खित्तों को बराबर देखने का फ़ायदा है। कश्मीर में इस वक्त इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उसका लाभ हमेशा सदियों से जम्मू को आता था। ये जो तनाव इन्होंने डाला है, इस तनाव से ये ख़राब हो गया है। जितना भी फ्रूट जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, 30 लाख मेट्रिक टन कश्मीर से फ्रूट जाता है इंडिया में। वो कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है। ये सारा फ्रूट की जो आड़त वगैरह सब कुछ यहाँ होती थी, सब बंद हो गई। क्यों? इन्होंने ये जो बदलाव, बीच में तनाव डाला, जम्मू वर्सेस जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, जम्मू को ज़्यादा सीटें दिलाएंगे, ये जो हैं एक तो झूठे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं। जो सही है वो करें, लेकिन भाजपा की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो ये दोनों का तनाव जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम दोनों एक उसमें करेंगे, एक ही जैसे तरीके से देखेंगे। दूसरी, जैसे इन्होंने कहा, ये हमेशा तनाव ही नहीं चला के भी करते हैं। जैसे कि अभी एक इलेक्शन नहीं अनाउंस कर रहे हैं, पता नहीं कब करें, ये भी एक डाउट है। सडनली जब करेंगे उसमें भी हमने ये देखना है। हम नहीं चाहते कि जो हमारा स्टेटहुड है वो इलेक्शन से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी मैनिपुलेशन करेंगे जैसे कि अगर ये जीत गए तो एकदम पार्लियामेंट में ये असेंबली में वो बिल पास करवा देंगे कि जी जो हमने किया 5 अगस्त में वो सही था। अगर ये हार गए तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। सो वी वांट दैट दिस, ये जो इलेक्शन है ये स्टेटहुड डिस्क्रिमिनेशन हुई। हम आम आदमी पार्टी में ये बात वर्ड यूज़ नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन का। हमारे लिए ग्रेटर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर 2 अंग है। जहाँ तक मैं ये भी कहूँगा कि हमारे 3 पार्ट थे, एक पार्ट हमसे छीना गया है। हम तो चाहते हैं वो पार्ट भी वापस आए और ये ग्रेटर जम्मू एंड कश्मीर फिर वापस अपनी जगह पे हो। भी की है, उसके बावजूद भी उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। तो आने वाले इलेक्शंस में लोगों को किस तरह से खड़े होना चाहिए? हमारा लोगों से यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप पहचानें, समय की ज़रूरत को पहचानें और ये पहचानें कि कौन आदमी सही है। हम ये नहीं कहते कि हम ही सही हैं, सभी सही हैं, सबके पास एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उसको पहचानना और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको फिट करना वो आम आदमी को करना है। और हम आम आदमी के पास ही जाके आम आदमी की तरह उन्हें समझाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वर्कर्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ की तरह आपको यहाँ पे भी कोई वंडरफुल रिजल्ट ही मिलेगा। हमारा ये मैसेज एक और है कि बदलाव ज़रूरी है और बदलाव लाना है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बदलाव ला सकती है। तो जो चुनावों की बात की हमने कि चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनावों में पहली बार आम आदमी पार्टी उतरी है और पहली बार में ही आम आदमी पार्टी ने डंका बजा दिया है, यानी कि उनकी विजय हुई है। इसमें 35 से 14 सीटें आम आदमी पार्टी की उनकी जीत हुई है, जबकि भाजपा की 12 सीटें रही हैं। इस चीज़ को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर के पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के इनकी ओर से सेलिब्रेशंस की गई हैं और लोगों से कहा गया है कि शाना बशाना वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हों, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की में जो मेन पर्सपेक्टिव है वो यही रहेगा कि एक आम आदमी की नीड्स क्या हैं। जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में प्रोवाइड की गई हैं, जिस तरह से चंडीगढ़ में प्रोवाइड की गई हैं कि लोगों ने अपना ट्रस्ट आम आदमी पार्टी को दिखाया है, उसी तरह से आज यहाँ पर ये जश्न मनाया जा रहा है। लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर भी किया जा रहा है कि वो इनके साथ ज़रूर खड़े, और इनका जब आने वाले चुनाव हैं उसमें ये चाहते हैं कि उससे पहले ही 370 जो तोड़ी गई थी, जो एक स्पेशल स्टेटस लिया गया था जम्मू कश्मीर से, वो वापस दिया जाए। यानी कि जो एक स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। आप लोगों ने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।